पाइथागोरस एक बेहद प्रसिद्ध और विवादास्पद यूनानी दार्शनिक था। उसका जन्म 570 ईसा पूर्व के आसपास सामोस द्वीप पर हुआ था और लगभग 490 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। उसने अपनी प्रारंभिक उम्र सामोस में बिता दी, लेकिन 40 वर्ष की आयु में वह दक्षिणी इटली के क्रोटोन शहर चला गया, जहां उसका ज्यादातर धार्मिक और दार्शनिक काम हुआ। उसने खुद कुछ नहीं लिखा और उसके समकालीनों ने भी उसके विचारों का कोई विस्तृत लेखा जोखा नहीं छोड़ा। बाद में उसके जीवन को आधा दैवीय बताया गया और कई ग्रंथ उसके नाम पर बनाए गए, जो असल तथ्य नहीं बल्कि काल्पनिक कहानियां थीं। असली पाइथागोरस को समझने के लिए हमें शुरुआती साक्ष्यों पर भरोसा करना होगा, उन विकृतियों से पहले जो बाद की परंपरा में आई। आज वह एक महान गणितज्ञ के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन शुरुआती प्रमाण बताते हैं कि उस समय उसकी ऐसी प्रसिद्धि विज्ञान की वजह से नहीं थी, बल्कि इन कारणों से थी। पहला, उसने आत्मा के अमर होने और उसकी फिर मिलने की बात बताई। दूसरा, वह धार्मिक रीति रिवाजों में माहिर था। तीसरा, वह चमत्कार करता था, जैसे सुनहरी जांघ होना या एक साथ दो जगह मौजूद रहना। चौथा, उसने एक सख्त जीवन शैली शुरू की, जिसमें खान पान पर पाबंदी, धार्मिक अनुष्ठान और कठोर आत्म अनुशासन शामिल थे। पाइथागोरस का ब्रह्मांड नैतिक सिद्धांतों और महत्वपूर्ण संख्यात्मक संबंधों पर आधारित था। उसमें ग्रहों को दंड के उपकरण माना जाता था, सूरज और चांद को अच्छे जीवन के बाद मिलने वाले आशीर्वाद की दुनिया के द्वीप बताया गया, और बिजली को कारागार में सजायाफ्ता आत्माओं को डराने वाला तंत्र समझा गया। आकाशीय पिंड एक सुर ताल के अनुसार चलते थे, जिससे ब्रह्मांडीय संगीत बनता था। इस विचार ने बाद में ग्रहों की तान जैसा स्वरूप लिया। हालांकि पाइथागोरस ने गोले की कल्पना शायद नहीं की थी और न ही उसने इन गणितीय संबंधों को विस्तार से साबित किया। फिर भी कुछ संकेत मिलते हैं कि उसे संख्याओं के बीच खास संबंधों में रुचि थी, जैसे उस प्रसिद्ध प्रमेय के संबंध में जिसे आज पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। उसके बाद उसके शिष्यों फिलोलेस और अर्किटास ने इस दृष्टि को और वैज्ञानिक गणितीय रूप दिया। पाइथागोरस ने आत्मा के अच्छे भाग्य का एक नई उम्मीद भरा नजरिया और अनुशासन पूर्ण जीवन शैली फैलाई, जिसने कई गंभीर अनुयायियों को आकर्षित किया। पाइथागोरस के असली विचार जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने खुद कुछ नहीं लिखा। उसके जमाने में उसके बारे में कोई भरोसेमंद लेखा जोखा नहीं था, और जो बाद में लिखे गए हैं वे या तो बहुत बाद के हैं या एक दूसरे से उलट बात कहते हैं। साथ ही बाद में उसकी महिमा दिखाने के लिए उसके नाम पर कई नकली ग्रंथ भी बनाए गए थे। इसलिए हमें सच्ची बातें जानने के लिए उन्हीं सबसे शुरुआती और असंकरित साक्ष्यों पर भरोसा करना होगा, जिन पर बात की तारीख में कोई नया मतलब नहीं चढ़ाया गया। ये शुरुआती साक्ष्य उन लेखों से मिलते हैं जो पाइथागोरस की मौत के करीब 250-300 वर्ष बाद लिखे गए थे, लेकिन उनमें भी कई बातें अलग अलग मिली जुली हैं। बाकी जितने स्रोत हैं वे उससे भी बाद के हैं, और उनमें अक्सर दिलचस्प मगर गढ़ी हुई कहानियां मिलती हैं। इसलिए असली पाइथागोरस की तस्वीर सामने लाने के लिए हमें इन शुरुआती खातों को ही मानक बनाना होगा और बाद के सब महान किस्सों से अलग करना होगा। पाइथागोरस के बारे में जो बाद में लिखी किताबें हैं वे हमसे बहुत दूर लिखी गई थी और उनमें उसकी महिमा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। 3री सदी में आए डायोजनीज, पोर्फिरी और यमलिकस ने उसकी जिंदगी और विचारों पर किताबें लिखी, लेकिन उन सब ने उसे आध्यात्मिक गुरु और चमत्कार करने वाला बताया। इनमें से डायोजनीज थोड़ा सरल लगा, लेकिन पोर्फिरी और यमलिकस ने उसे ईश्वर की ओर से भेजी आत्मा कहा और गणित में माहिर कहा। ये सारी कहानियां और किताबें खुद पहले के खोए हुए लेखों पर टिकी थीं, जिनमें भी बहुत मिलावट थी। उनमें निकोमैकस, मोडेरेटरस और अपोलोनियस जैसे लोग थे, जिन्होंने पाइथागोरस के विचारों को बाद में आए प्लेटो, अरस्तु या स्टोइक दर्शन से जोड़कर पेश किया। असली पाइथागोरस को समझने के लिए हमें उन शुरुआती, कम बिगड़े और मिले जुले स्रोतों पर ही भरोसा करना होगा, ताकि पता चले कि वह सच में क्या सोचता था।
तीसरी सदी के बाद लिखी किताबों में पाइथागोरस की जिंदगी और विचार बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। डायोजनीज, पोर्फिरी और यम्बलिकस ने उस पर किताबें लिखी, लेकिन ये सब उसके असली इतिहास से दूर होकर उसे आध्यात्मिक गुरु और चमत्कार करने वाला बताते हैं। इनमें डायोजनीज थोड़ा संतुलित लगता है, लेकिन पोर्फिरी और यम्बलिकस ने उसे ईश्वर से भेजी आत्मा तक कह दिया और गणित में माहिर बताया। ये लिखते खुद पुराने और अब खो चुके स्रोतों पर आधारित थीं, जिनमें निकोमेखस, अपोलोनियस और मोडेरिट्स जैसे लोग शामिल थे। इन सब ने पाइथागोरस के विचारों को बाद के प्लेटो और अरस्तू के दर्शन के साथ जोड़कर पेश किया, जिससे असली और बनावटी में फर्क करना मुश्किल हो गया। अरस्तू ने साफ कहा था कि वह दर्शन जो एक और अनिश्चित जोड़ की बात करता है वह प्लेटो का है, पाइथागोरस या उसके बाद के पाइथागोरियों का नहीं। फिर भी बाद वाली परंपरा में इन विचारों को पाइथागोरस का बताया गया। शायद प्लेटो के शिष्यों ने उसे पहले से ही ऐसा दिखाना शुरू कर दिया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि चौथी सदी में प्लेटो के शिष्यों ने पहले से ही पाइथागोरस को प्लेटो के बाद के सिद्धांतों का जनक बताया और यही धारणा आगे चलकर किताबों में पहुंच गई। फिर प्रॉस ने एक टिप्पणी में बताया कि स्पेयुसिपस ने पाइथागोरस को एक और जोड़ का जनक माना, लेकिन कई लोग कहते हैं कि यह बाद में जोड़ा गया होगा। जो स्रोत आज मिलते हैं वे सारे एक दूसरे से मेल नहीं खाते और उनमें मिलावट भी है। इसलिए असली पाइथागोरस की समझ के लिए हमें सबसे पुरानी और कम बिगड़ी हुई जानकारियों को ही आधार मानकर आगे बढ़ना होगा। अगर हम पाइथागोरस के बारे में मौजूद जानकारियों की तुलना बाकी पहले के यूनानी दार्शनिकों से करें तो मुश्किल साफ हो जाती है। बाकियों के पास उनके खुद के लिखे हुए उद्धरण होते हैं, लेकिन पाइथागोरस ने कुछ नहीं लिखा तो हमें दूसरी चीजों पर भरोसा करना पड़ता है। दूसरी जानियदी किताबों में पाइथागोरस का जिक्र मिलता है, लेकिन उनमें अक्सर बात के विचार जुड़ गए हैं और उनका असली रूप बिगड़ चुका। फिर तीसरी जो बड़ी किताबें हैं जैसे दियोजनीस की, वे भी भावनात्मक लिखी गई और असली ऐतिहासिक तथ्यों से दूर हैं। बचते हैं कुछ सबसे पुराने टुकड़े, अरस्तु के खोए हुए लेखों के अंश, अरिस्टोक्सेनस, डिकायरक्स और टिमाउस जैसे लोगों के जबानी किस्से जो 250 से 300 साल बाद लिखे गए, लेकिन कम मिलावट वाले हैं। इनमें भी कई बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती। जैसे कभी कहा जाता है कि वे मांस नहीं खाते थे, तो कहीं लिखा है कि खाते। इन सब के बावजूद ये पुराने टुकड़े हमें पाइथागोरस की असली कामयाबी के अहम पहलू दिखाते हैं। और इससे भी पहले कुछ 20 के करीब छोटे छोटे संदर्भ हैं जो दिखाते हैं कि उसका नाम और ख्याति उसकी अपनी जिंदगी में ही फैल चुकी। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने पाइथागोरस को दार्शनिकों की सूची में शामिल नहीं किया, बल्कि उसे एक खास जीवन शैली का संस्थापक बताया। अरस्तु ने परिशुद्ध ग्रंथों में पाइथागोरस का जिक्र शायद नहीं किया, लेकिन अपने खोए हुए लेखों के अंशों में उसे चमत्कार करने वाला और जीवन शैली बनाने वाला बताया। उसने बताया कि पाइथागोरस ने बीन खाने से मना किया और सोने की जांग की कहानियां थी। अरस्तु ने ध्यान रखा कि जो सीमित और असीमित की बातें होती थीं, वे उसी जमाने के पाइथागोरियों की थीं, न कि पाइथागोरस की खुद की। प्लेटो भी पाइथागोरस का नाम सिर्फ एक बार ही लिखी बातों में लेता है और वहां भी उसे साधारण जीवन शैली का पीछे वाला बताता है। उसने सीमित असीमित पर जो चर्चा की वह भी उस समूह के दूसरे विचारकों की थी, न कि सीधे पाइथागोरस की। दोनों ने साफ किया कि पाइथागोरस को सबसे ज्यादा उसके अनुशासन और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था, न कि ब्रह्मांड के रहस्यों पर काम करने वाले दार्शनिक के तौर। कुछ पुरानी बातें बताती है कि पाइथागोरस उस समय जाना माना नाम था। वह एशिया के पास एक छोटे से द्वीप पर पला बढ़ा और कहा जाता है कि उसने पूर्वी देशों में भी यात्रा करके वहां की बुद्धि सीखी। जब वह 40 साल का हुआ तो उसे वहां का शाही शासन भारी लगा और वह दक्षिणी इटली के एक शहर चला गया। वहीं उसके विचारों और जीवन शैली को अपनाने वाले लोग इकट्ठे हुए। बाद में उनकी भीड़ पर हिंसक हमले बढ़ने लगे, इसलिए वो पास के दूसरे शहर चला गया
और वहीं उसने जीवन समाप्त किया। पाइथागोरस ने खुद कोई किताब नहीं लिखी थी। उसके समय या उसके बाद के पहले 200 वर्षों में किसी लेखनी में उसके लिखे कोई उद्धरण नहीं मिलते। बाद में कुछ लोगों ने उसके नाम से किताबें बनाई, लेकिन वे सब उसके अनुयायियों या बाद के लेखकों ने उसके नाम पर रची हुई थी, असली नहीं। इस वजह से आज हम उसके असली शब्दों को नहीं पढ़ पाते। बाद की कहानियों में कहा गया कि पाइथागोरस ने दर्शन शब्द खुद बनाया था, लेकिन असल में यह बात गलत लगती है, क्योंकि यह विचार बाद के दार्शनिकों के संवादों में आया और प्लेटो के ख्यालों जैसा दिखता। इसलिए असली पाइथागोरस का दर्शन जानने के लिए हमें उन साक्ष्यों पर भरोसा करना चाहिए जो अरस्तु से पहले के हैं। इन पुराने साक्ष्यों में अरस्तु के खोए हुए लेखों के अंश और उसके साथियों अरिस्टोक्सिनस व डिकाइरक्स की बातें मिलती हैं। एक खास किताब में पाइथागोरस के आगमन पर जो उसने अपने अनुयायियों को बताया, उसके बाद जो अध्याय आता है वह डिकाइरक्स का माना जाता है। इस अध्याय में पाइथागोरस ने क्या सिखाया, उसका सबसे पहले संक्षिप्त वर्णन मिलता है। इसलिए इतिहासकार इसे विश्वसनीय मानते हैं और इसी से पाइथागोरस के असली विचारों का पता चलता है। पाइथागोरस के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ इतना ही जान पाते हैं कि वह एक बुद्धिमान इंसान था जिसने आत्मा के भविष्य पर ध्यान दिया और एक खास जीवन शैली सिखाई, पर उसके असली शिक्षण की झलक हमें नहीं मिलने दी। फिर भी पुराने किस्से बताते हैं कि सबसे पहले वह आत्मा के अमर होने और जानवरों में फिर से जन्म लेने का मानता था। एक कहानी में वह एक पिल्ले को पीटते देखकर रुका और कहा कि यह उसी इंसान की आत्मा है जिसे वो पहचानता है। दूसरों ने लिखा कि वह बचपन से ही आत्मा के इस चक्र में विश्वास करता था और उसकी सबसे मशहूर बात यही थी। कुछ बाद के विद्वानों ने बताया कि उसने आत्मा के कई जन्मों की याद रखी, जैसे एक बार वो ट्रोजन योद्धा था और दूसरी बार एक औरत थी। हद तक ऐसी मान्यताएं मिस्रियों से मिली हैं, पर हम नहीं जान पाते कि उसने उन सब बातों को वैसा ही माना या नहीं। बचपन में कहानियां बनी कि आत्मा हजारों साल पशु रूप में रहती है पहले कि वापस इंसान बने, लेकिन पाइथागोरस ने इन सब बातों का कितना हिस्सा माना यह साफ नहीं हो पाता। पाइथागोरस ने आत्मा के फिर जन्म लेने के तरीके को शायद इस तरह समझा कि आत्मा चाहे कितनी बार भी जन्म ले, उसका अस्तित्व बना रहता है। उसने आत्मा को अमर माना और कहा कि यह जानवरों में भी जा सकती है। उसने उस आत्मा को मनोबल कहने जैसा समझा जो दिल में रहता है और आनंद दुख महसूस करता है। यह मनोबल जानवरों के साथ साझा होता है, इसलिए वह इंसान जैसा महसूस कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पाइथागोरस ने यह विचार कहीं से लाया या दूसरों ने उससे लिया, लेकिन असली बात यह है कि वह अपनी जीवन शैली को इसी आत्मा के चक्र से जोड़कर समझता था। उसने नहीं बताया कि यह चक्र हमेशा चलता रहेगा या कोई इससे बच सकता है। इसलिए यह साफ नहीं कि पाइथागोरस ने इसे पुरस्कृत या दंड के तौर पर देखा था या नहीं। पाइथागोरस ने कहा कि आत्मा अमर है, कई जन्म लेती है और मरने के बाद भी अच्छा जीवन पा सकती है। वह मानता था कि कुछ समय बाद जो कुछ हो चुका फिर से वही होता है, यानी सब कुछ नया नहीं होता। यह विचार दुनिया की पुरानी कहानियों से बहुत अलग और दिलचस्प था। वह चमत्कार भी कर सकता। कहा जाता है कि उसकी जांघ सोने की थी और उसने जहरीले सांप को सिर्फ काट कर मार दिया। लोग उसे एक ही समय में 2 अलग शहरों में देखने का जिक्र करते हैं। एक नदी पार करते वक्त उस नदी ने उससे बातें। उसके अनुयायियों ने उसे अतिरिक्त शक्तियां वाला माना। एक दूर देश का साधु आया और उसने पाइथागोरस को अपने निशान यानी बाण सौंपे, जैसे कोई उसे देवता समझता हो। कुछ लोगों ने इस सब को धोखा बताया तो कुछ ने उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ की। यह सब बातें बताती हैं कि पाइथागोरस ने अपनी सीखों को चमत्कारों से जोड़ा था ताकि लोग उनकी महत्ता समझें।
पाइथागोरस की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी धार्मिक अनुष्ठानों में गहरी रुचि और महारत। वह बलिदान और मंदिरों की रस्मों को बहुत ध्यान से करता था। उसके अनुयायियों को सिखाया जाता था कि भगवान को अर्पण कप से नहीं बल्कि उसके हैंडल से जल अर्पित करें, हाथों में देवताओं की तस्वीरें न पहने, सफेद मुर्गे का बलिदान न करें और मंदिर में नंगे पैर प्रवेश करें। ये छोटी छोटी बातें उसी समय के गुप्त धार्मिक रीति रिवाजों जैसी थीं, लेकिन पाइथागोरस ने इन्हें बनाकर अपना एक तरीका बताया, कोई नई पूजा नहीं रची। उसकी जीवन शैली का दूसरा बड़ा हिस्सा था खाने पीने पर पाबंदी। कोई साफ सबूत नहीं देता कि वह पूरी तरह शाकाहारी था, पर कहा जाता है कि वह जानवरों का मांस खाने से दूर रहता था और कसाई या शिकारी के पास नहीं जाता था। एक अन्य बताते हैं कि वह कुछ खास हिस्से जैसे हृदय और गर्भाशय नहीं खाता था, तो कुछ कहते हैं कि सिर्फ बैल और भेड़ों का मांस छोड़कर बाकी कुछ भी खाता था। इस मतभेद के बावजूद साफ है कि उसने खाने पर कुछ सख्त नियम बनाए थे, जो उसके बाकी नियमों की तरह धार्मिक प्रेरणा से जुड़े थे। पाइथागोरस का सबसे बड़ा योगदान उसकी सिखाई हुई जीवन शैली थी, जो उसके बाद भी बहुत समय तक मान्य थी और लोग उसे अपनाते रहे। इसे अपनाकर लोग समझते थे कि उनकी आत्मा को अच्छा भविष्य मिलेगा। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में महारत दिखाई। वह मंदिर में जल अर्पित करने और बलिदान देने के सही ढंग पर खास ध्यान देते थे। उनके अनुयायियों को सिखाया जाता था कि अंगूठे से नहीं, कप की पिचकारी से जल दे। ये सब पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ी बातें थीं। खाने पीने में भी उन्होंने पाबंदियां रखी। जानवरों का मांस खाने को लेकर अलग अलग बातें मिलती हैं, लेकिन साफ है कि उन्होंने खाने के कुछ नियम बनाए थे। कुछ कहते हैं कि सिर्फ बलिदानी जानवरों का मांस खाना ठीक है, कुछ कहते हैं कि सिर्फ कुछ खास हिस्से नहीं खाएं। एक मशहूर पाबंदी थी बीनना खाना, क्योंकि कहा जाता था कि इससे शरीर और मन पर असर पड़ता है। इन नियमों का मकसद शायद आत्मा की शुद्धि और ध्यान बनाए रखना था। उनकी जिंदगी के हर पहलू में कड़ाई थी। कुछ नियम अचरज वाले थे, जैसे पहले दायां जूता पहनना या सार्वजनिक सड़कों पर न चलना। दूसरी तरफ आत्म अनुशासन की मिसाल थी मौन रखना, कई सालों तक चीख पुकार न करना, जिसे लोग बहुत प्रेरणादायक मानते थे। दोस्ती में वफादारी भी सिखाई जाती थी, जैसे एक मित्र दूसरे की जान की गारंटी देता। कुछ सीख अंदर ही अंदर रखी जाती थी, यानी हर बात हर किसी को न बताना। ये गुप्त बातें उन्हें एक खास समूह बनाती थी, जहां कुछ बातें सिर्फ अंदर के लोगों को ही पता होती थी। कुछ विद्वान कहते हैं कि पाइथागोरस ने अपने अनुयायियों को उन कठोर नियमों के अनुसार नहीं चलने कहा, जो बाद में आकुस्माटा के नाम से जाने गए। ये नियम कितने पाइथागोरस के अपने थे या उसने दूसरों से जोड़े, इस पर मतभेद है। कई लोग मानते हैं कि इन नियमों को अनुयायियों ने पूरी तरह नहीं माना, बल्कि वे उनको समझकर अपनी जिंदगी में उतारते थे। कुछ का कहना है कि ये नियम उतने अजीब नहीं थे जितना दिखते हैं, क्योंकि उस समय दक्षिणी इलाकों में ऐसे धार्मिक नियम आम थे। इसलिए हो सकता है कि पाइथागोरस ने सिर्फ उन नियमों को चुना और उन्हें थोड़ा अलग तरीके से बताया, न कि सख्ती से पालन करने के लिए कानून बना दिए। इस बात पर इतिहासकार आज भी चर्चा करते हैं कि पाइथागोरस ने नियमों को कड़ाई से माना या उनकी व्याख्या करके अपनाया। पाइथागोरस जब क्रोटोन पहुंचा तो उसने नगर के बुजुर्गों को संबोधित किया और फिर युवा, लड़कियों और औरतों को भी अपने विचार बताए। उसके अनुयायियों में कुछ महिलाओं का भी बड़ा योगदान था, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी इसमें शामिल थी। उसने पति पत्नी के सम्मान और बच्चों की बढ़ोतरी को भी सिखाया, ताकि देवताओं की पूजा हो सके। उस दिन उसके विचारों ने राजनीतिक जगत में भी हलचल मचा दी। कुछ अनुयायी नगर सभा में हिस्सा लेकर राजनेताओं की तरह काम करने लगे। बाद की सख्त नीतियों के खिलाफ हिंसा हुई और कई प्रमुख लोग शहरों से हटाए गए। इससे साफ हुआ कि पाइथागोरस का समूह एक निजी संगठन था,
लेकिन उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से दौलत और पद प्रतिष्ठा तक पहुंच गए, जैसे आज के फ्रेटर्नल संगठन होते हैं। आधुनिक दुनिया में पाइथागोरस को ज्यादातर गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है और बाद में उसे ग्रह लोक की धुन वाला ब्रह्मांड दिखाया गया। लेकिन असली शुरुआती साक्ष्य में उसके नाम के सामने गणित या ब्रह्मांड विज्ञान नहीं, बल्कि ये 4 बातें जानी जाती थी। पहली, आत्मा अमर है। दूसरी, आत्मा जानवरों में फिर से जन्म लेती है। तीसरी, कुछ समय बाद वही होता है जो पहले हो चुका था, यानी कुछ भी पूरा नया नहीं। चौथी, सभी प्राणी एक ही परिवार से हैं। इन वजहों से उस समय पाइथागोरस की ख्याति गणित या ब्रह्मांड के सिद्धांतों से नहीं, बल्कि आत्मा, पुनर्जन्म और जीवन के नियमों से थी। यूडेमस ने यूनानी ज्यामिति का इतिहास लिखा, लेकिन उसमें पाइथागोरस का कोई जिक्र नहीं था। बाद में प्रोक्लस ने अपने समय के लेखन में पाइथागोरस का नाम जोड़ दिया, जो असल में इम्ब्लिकस की किताब से लिया गया था। प्रोक्लस ने कहा कि पाइथागोरस ने 5 नियमित ठोस आकार खोजे और अवर्गिक मात्राओं का अध्ययन शुरू किया, लेकिन यह सब इम्ब्लिकस के लिखे से लिया गया था, न कि यूडेमस से। यूडेमस ने 2 प्रमेय बताए, जिन्हें बाद में यूक्लिड के एलिमेंट्स में देखा गया, लेकिन उन्होंने इन खोजों को किसी विशेष व्यक्ति से नहीं जोड़ा। पहले स्पष्ट रूप से गणितज्ञ पाइथागोरस नहीं, बल्कि उसके बाद आ रहे आर्किटास थे। थ्योरम के साथ पाइथागोरस के संबंध की कहानी भी बाद में बनी। कहा जाता है कि उसने प्रमेय खोजने पर बछड़े की बलि दी, लेकिन यह कहानी सिर्फ कुछ कविता की पंक्तियों पर आधारित है, जिनका असली संदर्भ जाना माना नहीं। पाइथागोरस ने प्रमेय का सैद्धांतिक प्रमाण नहीं दिया, बल्कि उसने सिर्फ उस नियम की सच्चाई पहचानी कि एक विशेष त्रिभुज 3, 4, 5 हमेशा समकोण बनाता है। बाद में एक कहावत बनी कि उसने इस ज्ञान की खुशी में कई बैलों की बलि दी, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। असल में वह उस सच को अपने पूर्व से मिली गणितीय पद्धति से जानता था, जिसे बेबीलोनियनों ने पहले इस्तेमाल किया। वह नया सबूत लेकर नहीं आया, बल्कि पूर्वी ज्ञान को पश्चिमी शिक्षा में शामिल किया और उसको बहुत मानता था। बाद की परंपरा में उसे संगीत और ब्रह्मांड के लिए भी जाना गया। कहा जाता है कि उसने सुरों में संपूर्ण संख्या के अनुपात देखे, जैसे 2 से 1 का अनुपात सप्तक, 3 से 2 का पंचक, 4 से 3 का चतुर्क होता है। एक कहानी में वह लोहार की दुकान से गुजरकर इन अनुपातों को सुनकर खोज कर गया, लेकिन असल में वजन और ध्वनि का ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं होता। इस तरह की कहानियां बाद में बनी। असल में पाइथागोरस ने इन्हें साबित नहीं किया, बल्कि केवल इन अनूठे अनुपातों पर ध्यान दिया और उन्हें महत्व दिया। एक प्रयोग हुआ जो पाइथागोरस के बाद आए हिप्पासस ने किया था, और वह काम करता था। तो हो सकता है कि पाइथागोरस ने यह संबंध सिर्फ जाना हो। बाद में पाइथागोरियन फिलोलेस ने भी इसी संबंध का जिक्र किया, और एक समकालीन लासुस ने भी इसकी जानकारी रखी थी, जो पाइथागोरियन नहीं। शायद पाइथागोरस ने इन्हें ध्वनि बनाने वाले बयोन के निर्माता से सीखा, जैसे बांसुरी बनाने वाले होते। एक सीख बताती है कि डेल्फी का ओरेकल क्या है। वह चौगुनी, जिसमें सुरों की धुन सुनते हैं। चौगुनी यानी पहला 4 संख्या 1 जोड़े 2 मिलाकर 10 बनता है, जो उनके लिए परफेक्ट नंबर था। संगीत में जो प्रमुख सुर 2, 3 और 4 के अनुपात से मिलता है, वह इन्हीं 4 संख्याओं से जुड़ता है। इससे पता चलता है कि पाइथागोरस सख्त गणितीय सिद्धांत देने वाले गणितज्ञ नहीं थे, बल्कि वह इन संख्याओं और चीजों के बीच के अद्भुत मेल को पहचानकर महत्व देते थे। उन्होंने संख्याओं को सिर्फ व्यापार की चीज नहीं माना, बल्कि दुनिया की हर चीज को संख्याओं से जोड़कर देखा। जैसे 2 को नारी और 3 को पुरुष कहकर उनका मिलन 5 यानी विवाह बताना। पाइथागोरस ने ब्रह्मांड को संख्याओं से जोड़ा और उसे नैतिक रूप दिया। उसने कहा कि ज्ञान का स्रोत चौगुनी है, जिसमें पहला 4 संख्या मिलकर 10 बनाती है, जो परफेक्ट है। उसने बताया कि अच्छे लोग सूरज और चांद के द्वीपों में जाते हैं और ग्रहों को अदायगली नहीं, बल्कि आत्मा का दंड समझा।
उसके अनुयायियों ने यह भी कहा कि बिजली नीचे कारागार की आत्माओं को डराने वाला तंत्र है और भूकंप मृत आत्माओं की बैठक की वजह होता है। इन सब सीखों में पाइथागोरस ने संख्यात्मक संबंधों को यथार्थ और भावनात्मक प्रेरणा से मिलाया। उसका ब्रह्मांड कौतुक नहीं बल्कि लोगों के चरित्र और आत्मा के भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक नैतिक रूपक था। पाइथागोरस ने जो धार्मिक और नैतिक जीवन शैली सिखाई वह सभी मानते थे, लेकिन बाद में आने वाले कुछ पाइथागोरियों ने उसकी परंपरा को दो हिस्सों में बांटा। एक समूह ने सिर्फ नियमों और रीति रिवाजों वाली सिखावन को ही पाइथागोरसी माना, तो दूसरे ने गणित और विज्ञान को असली पाइथागोरसी समझा। पहले समूह को लोग आकुस्माटिका कहते थे क्योंकि वे उन नियमों का पालन करते थे जो पाइथागोरस ने अपने अनुयायियों को सुनाए थे। दूसरे समूह को मैथमेटिका कहते थे क्योंकि वे संख्याओं और ज्यामिति को गहराई से सीखते थे। दोनों मानते थे कि पाइथागोरस ने नियमों का सेट दिया, पर मैथमेटिका का मानना था कि गणित की पढ़ाई उन्होंने हिप्पासस से सीखी, न कि पाइथागोरस से सीधे। इस तरह बाद की पाइथागोरियन परंपरा में गणित और ब्रह्मांड विज्ञान का विकास पाइथागोरस की नैतिक सिखावन से निकले बीजों से हुआ। पाइथागोरस ने ब्रह्मांड को संख्याओं और नैतिक संदेशों से बुना और इस सोच ने बाद में पाइथागोरियन गणितीय दुनिया को जन्म दी। पाइथागोरस की दुनिया पर बनी जो तस्वीर हमने देखी वह स्रोतों पर कई फैसलों पर टिकी है और इसे अभी कुछ विद्वानों ने चुनौती दी है। उनकी बात यह है कि पाइथागोरस के जमाने में विज्ञान पहले था और बाद में धार्मिक रस्में और मिथक जुड़ गए। उदाहरण के लिए जो चौगुनी की महिमा तेजी से फैली वह बाद के लेखों में दिखती है, न कि पाइथागोरस के समय के सबसे पुराने स्रोतों में। अगर वह असली पाइथागोरस की बात होती तो यह चौगुनी पहले ही उसके नाम से मिलती। इसी तरह गणित की कुछ शुरुआती खोजों के बीच जो गैप है उन्हें भरने वाला सबसे मजबूत उम्मीदवार वह खुद हो सकता था, लेकिन कोई शुरुआती स्रोत उसे सीधे गणितज्ञ नहीं कहता। कुछ लोग कहते हैं कि पाइथागोरस ने सफिस्ट यानी बुद्धिमान और इंक्वायरर बनकर प्रकृति की खोज की, पर उस समय ये शब्द बहुत व्यापक मतलब रखते थे। वे सिर्फ किसी भी तरह की खोज या अध्ययन करने वाले के लिए इस्तेमाल होते थे, न कि खासतौर पर वैज्ञानिक खोज के लिए। इसलिए असल में पाइथागोरस को वैज्ञानिक या कठोर गणितज्ञ बताने के लिए कोई सीधे शुरुआती सबूत नहीं है। उसके नाम वाली गणितीय कहानियां और ब्रह्मांड के मॉडल बाद की पीढ़ियों ने गढ़ी हैं। शुरुआती साक्ष्य बताते हैं कि उसे आत्मा, नियम कायदे और संख्याओं के प्रतीकों में खास दिलचस्पी थी, न कि वैज्ञानिक प्रयोगों या प्रमेयों में। कुछ विद्वानों ने कहा कि चौथी सदी के कुछ लेख सिर्फ पाइथागोरस को गणितज्ञ या प्रकृति के जानकार बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता। एक लेखन में लिखा है कि उसने गणित पढ़ी, लेकिन वह लेख अक्सर किसी दूसरे लेखक का काम माना जाता है, न कि पाइथागोरस के समय का असली स्रोत। दूसरी कही यह कहानी अनाजागोरस के बारे में भी मिलती है, जिससे लगता है कि बाद में जोड़ दी गई होगी। एक और लेखक ने लिखा कि पाइथागोरस ने कहा था कि इंसान अपने आसमान देखने के लिए बने हैं, लेकिन वही वाक्य अनाजागोरस के लिए भी मिलता है और उसे अरस्तु की अपनी किताबों में सिर्फ अनाजागोरस का ही बताया गया है। इसलिए शुरुआत के किसी भी भरोसेमंद स्रोत में पाइथागोरस को गणितज्ञ या ब्रह्मांड विज्ञान का विद्वान नहीं बताया गया है। उसे वहां एक चमत्कार करने वाला गुरु और धार्मिक नियम कायदे सिखाने वाला बताया गया है। पाइथागोरस के गणितज्ञ या वैज्ञानिक होने पर विवाद इन स्रोतों की विश्वसनीयता पर टिका है। कुछ विद्वान कहते हैं कि चौथी सदी के लेख पाइथागोरस को गणित और ब्रह्मांड विज्ञान का विद्वान बताते हैं, पर वे अक्सर बाद में जोड़े गए या किसी दूसरे लेखक के शब्द लगते हैं। अरस्तु के शिष्य अरिस्टोक्सिनस कहते हैं कि पाइथागोरस ने संख्याओं का पीछा किया और सब कुछ संख्याओं से जोड़कर देखा, जैसे व्यापारियों का काम छोड़कर यह नहीं समझ दी। यहाँ पढ़ाई या अन्वेषण का जिक्र है, न कि कड़ाई से प्रमेय सिद्ध करने का। प्लेटो के शिष्य जेनोक्रेस ने कहा कि पाइथागोरस ने संगीत के सुरों को संख्याओं से जुड़ा देखा, पर यह भी वैज्ञानिक साबित करने जैसा नहीं, बल्कि केवल उस जोड़ को पहचानने जैसा है
जो सब कुछ संख्याओं से मिलता दिखता है। इन दोनों उदाहरणों से दिखता है कि पाइथागोरस ने संख्याओं का महत्व बताया और उन्हें नैतिक और धार्मिक संदर्भ में रखा, नहीं कि उन्होंने खुद नए प्रमेय बताकर कठोर गणित की नींव रखी। इसलिए पाइथागोरस को गणित या विज्ञान का संस्थापक बताने से पहले यह समझना जरूरी है कि पहले के स्रोत उन्हें एक चमत्कार करने वाला धार्मिक शिक्षक और अंक प्रतीक समझने वाला गुरु बताते हैं, न कि एक वैज्ञानिक या प्रमेय सिद्ध करने वाला गणितज्ञ।